हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 का 5.4 एक्सरसाइज एक लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर है? क्या मैं एकदम मस्त सा दिखाई दे रहा हूँ? बेटा मस्त सा अगर दिखाई दे रहा, आवाज एकदम क्लियर है तो बेटा फायर वाला इमोजी बना दीजिए। फायर वाला इमोजी सिर्फ चैट बॉक्स में फायर वाला इमोजी दिखाई देना चाहिए। फायर वाली इमोजी तुम्हारी है ना एनर्जी को दिखाता है, एनर्जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी एनर्जी के साथ बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं 5.4 एक्सरसाइज। बट वहां बढ़ने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जानना होगा। जो फॉर्मूला रहे तुम्हारी ये। अब इस फॉर्मूला का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग में एडिशन आता है मतलब मल्टीप्लीकेशन, लॉग में माइनस आएगा मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, लॉग में माइनस होना मतलब सब्ट्रैक्शन। अगर लॉग में पावर आती तो पावर आगे आ जाती है। जैसे लॉग एक्स क्यूब है तो पावर आगे आ जाएगी, लॉग एक्स हो जाएगा 3, है ना। जैसे लॉग ए रेस टू 5 है तो 5 आगे आ जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला इसके बाद वाला ये भी काफी अच्छा फॉर्मूला है। देखो, लॉग ए है और नीचे बी है तो ऊपर हो जाएगा लॉग ए, नीचे हो जाएगा लॉग बी, है ना। इसमें किसी थर्ड पार्टी को आप इन्वॉल्व कर सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी आ सकती है। ई डालना है ई डाल दो, एक्स डालना है एक्स डाल दो, वाई डालना है वाई डाल दो, पी डालना है पी डाल दो, है ना। तुम्हें जिसका नाम पसंद हो उसका नाम भी डाल दो, तुम्हारी मर्जी, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। चलो, और हाँ, ये वाला मस्त है, ये वाला भी मस्त है। देखो ये वाला लॉग ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? x इज इक्वल टू ए रेस टू बी लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा? ए रेस टू बी। लॉग हटाते ही सामने वाला पावर में चला जाता है, सामने वाला पावर में चला, किसकी पावर में? जो तुम्हारा बेस है। चलो, एक ये समझ लो, x है यहां पे e है। जैसा ही लॉग हटाऊंगा ना, इसका बेस क्या है जल्दी बताओ? इसका बेस क्या? इसका बेस है e, तो सामने वाला e की पावर में चला जाएगा। इसका बेस था a, तो सामने वाला किस में चला जाएगा बेटा? a की पावर में। हो गया हो गया हो गया। तो यहां से तुम्हें अगर निकालना हो तो x इज इक्वल टू ए रेस टू बी मिलेगा, और यहां से तुम्हें मिलेगा e रेस टू बी। बोलो क्लियर है? लॉग हटाओगे बेस की पावर में जाएगा, लॉग हटाओगे सामने वाला बेस की पावर में जाएगा। अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन होता, लॉग ए है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। क्या बेटा? साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तुम्हारा क्या आंसर क्या आ रहा है पता है? एक्स इज इक्वल टू ए की पावर में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा बेटा? ए की पावर में। खेल खत्म। समझना जरूरी है बेटा, डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज पे नहीं जाऊंगा जब तक फॉर्मूला नहीं आएंगे। बिना बिना फॉर्मूला के एक्सरसाइज सॉल्व ही नहीं की जाती है, पागलपंती होती है, वो रटना होता है। और कभी भी मैथ्स रटा नहीं जाता है, गलत बात गलत बात नहीं बेटा। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मैं नहीं बढ़ने वाला, मैं जीरो से लेके ही स्टार्ट करूंगा। ये सारे फॉर्मूला कराऊंगा उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा, उसके पहले मैं डायरेक्ट कूदने वाला नहीं हूं। चलो, क्योंकि कैसे मैकेनिज्म बन रहा है वो तो आपको आना चाहिए। हाँ, दैट्स लाइक माय बॉय। चलो चलो, ये देख लो, ए लॉग ए बी इज इक्वल टू बी। ये कैसे आया? ये कैसे आया? आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था राजा एक थी रानी। आप इसको पढ़ते हैं कैसे? जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी ले लो बी है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं बेस टाइप ई लेके चलू, ई लिया तो ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा लॉग ई। अगर मैंने ए लिया तो मुझे लिखना पड़ेगा लॉग बेस ई। अगर मैंने एक्स लिया तो मुझे लिखना पड़ेगा एक्स। अगर मैंने 10 लिया लॉग का बेस तो 10 लॉग बेस 10 लेना पड़ेगा। और ये जो बी होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, बी ऊपर होगा, बी ऊपर होगा। ये होता है।
जैसे कोई भी फॉर्मूला है तुम्हारे पास, कोई भी इक्वेशन है, लेट मेरे पास है साइन एक्स, आंसर क्या आ जाएगा पता है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई, जनरली हमें ई में ही कन्वर्ट करना है तो मैं ई में ही डायरेक्ट सिखाऊंगा, ई के ऊपर लॉग ई, ई के ऊपर लॉग, ई के ऊपर लॉग, ए लिखो ना लिखो चलेगा, ई लॉग, ई के ऊपर लॉग, ई के ऊपर लॉग, ई के ऊपर लॉग, जो है वो रख दो, जो है वो रख दो, जो है वो रख दो। अगर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर होता तो स्क्वायर होता, स्क्वायर आगे आ जाएगा। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास 3x⁵ होता तो इसे कैसे लिखते? ई के ऊपर लॉग 3x⁵ कहाँ जाएगा आगे? गलत, 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 पूरा फाई आगे नहीं आएगा इस केस में। सर ऐसा क्यों? देखना, दोनों पे फाई होता, दोनों पे फाई होता तो मैं ऐसे कह सकता 3x⁵ होता, है ना? अब देखो क्वेश्चन, 3x⁵ होता तो फाई आगे जाएगा, तब तुम्हारा फाई आगे आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक का फाई होगा तो आगे आएगा नहीं, होल पावर होनी चाहिए। बच्चे गलती क्या करेंगे? बच्चे गलती ये करेंगे, 3x⁵ होगा ना तो उसको भी कर देंगे e⁻log 3x और ये फाई आगे कर लेंगे, तब गलत हो गया। इसका एक्चुअली मतलब हुआ, इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर है, इसका आंसर नहीं है। क्लियर है? बोलो हाय आना। चलो अब लास्ट एक फॉर्मूला बची है, हाँ, log a बेस a, log 2 बेस 2, log 3 बेस 3, 1 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1 1 होता है। चलो अब न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल तो 20 मिनट का काम है, खत्म। पहला क्वेश्चन लो, e⁻x sin x, y इज इक्वल टू e⁻x अपॉन sin x। लो स्टार्ट हो गया, आप बोलो स्टार्ट, स्टार्ट। जो तुम्हारा ये फंक्शन है वो कैसा है बेटा? u बाई वी वाला फॉर्म। तो मैं पहले u लेता हूं, u इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? e⁻x। कोई कंफ्यूजन? u मेरे पास जो है वो e⁻x है, u मेरे पास जो है वो e⁻x है। अच्छा, तो u डैश क्या हो जाएगा? e⁻x, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है। इधर इधर e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁻x होता है। चलो अब देखो, मेरे पास v है, v इज इक्वल टू साइन एक्स है, v डैश क्या हो जाएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। हो गया, चलो फॉर्मूला लगाओ, खेल खत्म। y डैश का फॉर्मूला क्या है? चलो y डैश का फॉर्मूला क्या, जल्दी बताओ। y डैश का फॉर्मूला, नीचे वाले की स्क्वायर कर दो, एज इट इज रखो, u डैश v डैश, नीचे वाले की स्क्वायर कर दो, ऊपर वाले की डैश माइनस नीचे वाले की डैश। चलो सारी वैल्यू रखो, सारी वैल्यू रखी जाए। v की जगह पे क्या रखोगे? साइन एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर, v की जगह पे साइन एक्स, u डैश e⁻x, v डैश cos x, u e⁻x। बस यही तुम्हारा आंसर है। जो कॉमन फॉर्मल निकालना है निकाल सकते हो, नहीं निकालोगे तभी भी सही है। यही तुम्हारा आंसर है, बोलो कोई कंफ्यूजन? यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है। ओके, बात बढ़िया। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, e⁻ sin इनवर्स x, y इज इक्वल टू e⁻ sin इनवर्स x, यहीं पे खत्म। y डैश e⁻x का, आपको इसे x से समझना पड़ेगा, इसे आपको क्या समझना पड़ेगा? x, e⁻x का e⁻x, e⁻x का e⁻x। लेकिन जिसे आपने x से समझा था उसका फिर से कौन सा रूल? चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल। पाई डैश हो गया e⁻ sin इनवर्स x,
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी बताओ। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया खत्म। अभी 20 मिनट में खत्म, देखना अभी 20 मिनट में खत्म। थर्ड ई रेज टू एक्स क्यूब। क्या बेटा? ई रेज टू एक्स क्यूब। ई रेज टू एक्स क्यूब। चलो खत्म, ये भी खत्म। शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। वाई डैश ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, पर जिसे आपने एक्स समझा था उसका फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। लो खत्म। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट फोर्थ, साइन टेन इनवर्स। फोर्थ वाला y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स ने इरेज टू एक्स है, माइनस एक्स है प्लस एक्स है, इरेज टू माइनस एक्स। अब देखना ये मजेदार है। मजेदार मतलब क्या है? थोड़ा सा मजेदार है बस, कुछ है ही नहीं। अरे कुछ भी नहीं है यार, एकदम इजी एक्सरसाइज होती है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, एकदम खेलने वाले क्वेश्चन ही है। वाई डैश साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस। इसे तुमने एक्स समझा ना, इसका फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स। लो हो गया, साइन का खेल खत्म। अब अंदर टेन की बारी, फिर टेन का खत्म होगा, फिर उसके अंदर वाले की बारी, ऐसे ही करते चले जाना है। अब आपका एक्स ये रहा, ये आपका एक्स है, आगे वाला तो सेफ हो गया। वाई डैश साइन का तो आंसर आ गया। टेन की बारी, टेन इनवर्स का फॉर्मूला जल्दी बताओ। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? इसका स्क्वायर। हमारा ये एक्स है ना, एक्स ये था, इसका मैंने लिख दिया। बट जिसे आपने एक्स समझा था उसका फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ, लो बाकी जितना हो चुका उसको सेव कर लो। वाई डैश इज इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स, ये नीचे लिख दो 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स होल स्क्वायर। ई रेज टू माइनस एक्स का ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स होता है, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स होता है। बट ई रेज टू एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का फिर से है ना, माइनस एक्स का फिर से। या तुम इसकी जगह पे डायरेक्ट माइनस माइनस एक्स का क्या होगा? -1, -1 डायरेक्ट लिख दो, खेल खत्म। ये है तुम्हारा आंसर। देखो कितना फटाफट हो रहा है, बहुत इजी है। तुम भी एक दो बार प्रैक्टिस करो, बस आता चला जाएगा बेटा। बहुत कोई भौकाली नहीं है, एकदम बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये कोई भौकाली है ही नहीं, इजी एकदम। सिर्फ डराने वाली बात है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टफ होता है। हाँ ये कह सकते हैं कि जेईई और नीट के क्वेश्चंस कुछ लेवल के आते हैं, पर कोई भौकाल नहीं है बेटा कि नहीं होगा, बहुत इजी है। अब सही से फॉर्मूला और अप्रोच को पकड़ के चलोगे, बहुत इजी है। चलो फोर्थ खत्म, फिफ्थ पे आते हैं। लॉग कॉस ई रेज टू एक्स। लो क्या ही है, देखना अभी फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या ही क्वेश्चन में देखो y इज इक्वल टू लॉग दिया है, फिर अंदर कॉस दिया है, फिर e रेज टू एक्स दिया है। देखो पहले मैं किसे पकड़ूंगा भाई साहब? ये जो है वो x है मेरा, लॉग का, लॉग को हटाना पड़ेगा, पहले लॉग हटेगा। तो y डैश इज इक्वल टू लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स का 1/x हो गया, लॉग हट गया।
पर जिसे आपने x समझा था उसका फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसे आपने x समझा था उसका फिर से हो गया, जिसे आपने x समझा था उसका फिर से। चलो आगे आए, वाई डैश, इसे सेव कर लो, आप इसे सेव कर लो, cos e रेज टू x, cos e रेज टू x, cos का माइनस साइन होता है, cos का क्या होता है, माइनस साइन। अब फिलहाल के केस में तुम्हारा x ये रहा, ये तुम्हारा x है, अब तुम्हारा टारगेट cos है, cos का हो गया माइनस साइन, cos का हो गया माइनस साइन। अब तुम्हारा cos का हो गया खत्म, अब टारगेट कर दो, जिसे तुमने x समझा था उसका फिर से, तुमने x किसे समझा था, e रेज टू x को, एक एक करके देखो, पहले इसको x मान लिया तो लॉग कट गया, फिर आपने इसको टारगेट ले लिया, फिर अब cos को टारगेट लोगे तो बाकी सब कुछ x, cos का भी हो गया डिफरेंशिएशन, अब e रेज टू x बचे, e रेज टू x का e रेज टू x हो जाएगा, मतलब बाकी तुम्हारा आंसर आ गया, ये साइन और ये cos है मतलब tan हो गया, और e रेज टू x का e रेज टू x, ये तुम्हारा आंसर। कहां कहां देखो कितना इजी है, कौन है वो लोग मेरे पास भी लेके आओ ना जो कहते हैं मैथ टफ होता है, लेके आओ, कुछ नहीं है यार, देखो फिजूली का भौकाल मचा रखा है कि ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है, मेरे पास पढ़ा नहीं ना इसके लिए। y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ई रेज टू एक्स क्यूब, ई रेज टू एक्स रेज टू 4, ई रेज टू एक्स रेज टू 5। करो इसका डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल, एक एक करके कर ले। चलो y डैश, इसका हो जाएगा ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, इसका कर लेते हैं ई रेज टू एक्स का, तुम्हारा ये x समझो, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, बट जिसे तुमने x समझा था उसका फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे x समझो, फिर इसमें इसे x समझो, फिर इसे इसमें x समझो, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, इधर ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, इधर भी ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, पर जिसे तुमने x समझा था इसमें x किसे समझा था, x क्यूब, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसमें x रेज टू 4 तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4, इसमें x रेज टू 5 तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5। तुम पूरा साथ में लिखना, ऐसे मैंने जैसे तोड़ तोड़ के लिखा वैसे मत लिखना, ये तो कलर चेंज करना था इसके लिए है ना। हाँ चलो, वाई डैश ई रेज टू एक्स का तो हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, इसका 2x आ गया, इसका जो था वो तो रहेगा लेकिन 3x स्क्वायर हो जाएगा, पावर आगे पावर कम, इसका जो था वो तो रहेगा, इसका हो जाएगा 4x क्यूब, इसका जो था वो तो रहेगा 5x रेज टू 4, लो हो गया, ये है तुम्हारा आंसर। कौन अब भोकाल है, कौन भोकाल है बताओ, 6 हो गया, 6 तुम्हारा हो गया। चलो नेक्स्ट, कहने वाला भोकाल मचा रखा है बेटा, 6 भी हो गया, लो 7 पे आ जाते, ई रेज टू रूट का रूट एक्स, वाह बोलो डर लगा इससे, इसे देख के डर लगा, कौन सा क्वेश्चन ये रहा, y इज इक्वल टू ए रेज टू रूट में है, उसके ऊपर भी रूट एक्स है, बोलो कर पाओगे, डर गए, कौन कर पाएगा, देखो ये वही ना बात, रूट एक्स मानना है, क्या मानना है, रूट एक्स मानना है, ये तेरा एक्स मान लेना है, तो तेरा रूट एक्स है, तेरा फंक्शन क्या है, रूट एक्स है, फंक्शन क्या हो गया, रूट एक्स, तो अगर वाई डैश लेगा तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया ना, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और जिसे तुमने एक्स समझा था उसका फिर से, तुमने एक्स किसे समझा था, अंदर जो है वो इसे, लो हो गया, जितना आया था उसका सेव कर लो,
2√x हो गया। चलो अब इसे आपको x समझना पड़ेगा। e रेस टू x का e रेस टू x, e रेस टू x का e रेस टू x, e रेस टू x का e रेस टू x हो गया। पर जिसे तुमने x समझा उसका फिर से dy dx ऑफ, एक बार तुम ये फ्लो समझ जाओ बस। मैं फ्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सारे क्वेश्चंस कराना भी जरूरी नहीं होता रियलिटी में, पर ठीक है कि तुम्हें गलतियां ना हो इसके लिए सारे क्वेश्चंस मैं तो करा ही दे रहा हूं, लेकिन सारे क्वेश्चंस कराने एक बार फ्लो पकड़ लो। फ्लो, मैथ्स फ्लो से चलता है बेटा। चलो वाई डैश, ये ई रेस टू एक्स ऊपर, ये 2√e⁻√x नीचे, और रूट एक्स का 1/2√x, रूट एक्स का 1/2√x, ये रहा तुम्हारा आंसर। अगर काटा पीटी करनी हो तो कर लेना इसमें से, वो कौन सी बहुत बड़ी बात है। बोलो क्लियर है? क्या क्लियर है जल्दी बताओ। कितना सिंपल, लो है ना सिंपल एकदम, बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो ये रहा log x, log x, x is greater than 1, log x, x is greater than 1, ये दिया। कौन सा बहुकाल है यार, एकदम इजी है, देखना क्या दिया, y दिया है ना, y, y डैश क्या होगा, इसे आपको x मान लो, log x का 1/x, log x का 1/x, log x का 1/x, पर जिसे तुमने x समझा था उसका फिर से d बाई डी एक्स ऑफ log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x हो गया। ये y डैश, ये 1/log x, log x का 1/x हो गया, ये है तुम्हारा आंसर 1/x log x, 1/x log x, 1/x log x। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो चलो अब आगे बढ़े। नाइन्थ, cos अपॉन log x, y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x, u बाई v हो गया। क्या हो गया बेटा, ये तो u बाई v वाला फॉर्म है, u बाई v, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू नीचे v स्क्वायर पर v माइनस u डैश u, है ना, बस यही चाहिए। खुपचे में जाओ वैल्यू निकालो, u इज इक्वल टू कॉस एक्स है, अब जाने की जरूरत भी नहीं होती है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। v इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो v डैश इज इक्वल टू 1/x। चलो डायरेक्ट यहीं पर, डायरेक्ट भी करना चाहो डायरेक्ट भी कर लो बेटा, जरूरी नहीं सब ये लिखो। y डैश बड़े हो गए हो, v की जगह पे लॉग एक्स है, लॉग एक्स का स्क्वायर हो गया। चलो v लॉग एक्स वापस लिख दो, u डैश, u मतलब cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, डन। u की जगह पे cos x है, और v डैश की जगह पे क्या है, v मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लो हो गया। इसको थोड़ा सही से लिख दे, आंसर आ गया, y डैश इज इक्वल टू माइनस log x इंटू साइन x माइनस cos x डिवाइड बाय x, नीचे log x होल स्क्वायर। लो तुम्हारा आंसर आ गया, ले ये है तुम्हारा आंसर। चलो डन, ओके 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 ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टेंथ, नाइन भी हो गया, टेंथ लो एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, लो क्या दिया बेटा, y इज इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस ई रेस टू एक्स,
लो चलो इसे उड़ा देते, अभी उड़ जाएगा। वाई डैश, पूरे को आपको एक्स मानना पड़ेगा। ये तुम्हारा पूरा क्या हो गया एक्स, पूरा क्या हो गया एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। बट जिसे तुमने एक्स समझा था उसका फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। देन चलो ये वाई डैश इसे सेव कर ले, साइन लॉग एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। देखो अंदर एडिशन है, इधर डिफरेंशिएशन, इधर दोनों साथ में ही हो जाएगा, दोनों का डिफरेंशिएशन एडिशन है ना। चलो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। हो गया, ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा है आंसर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। यहाँ पे इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म होती है। नीचे कोई एडिशनल क्वेश्चन है देख लो, तुम प्रैक्टिस के लिए ले लो, ये रहे। डन, चल मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में। तब अच्छे से पढ़ते हैं। हैव अ गुड डे।